क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए तो जरा। इनमें से कौन सा एक विशेषण शब्द है? विशेषण कौन सा है इसमें? सुंदर, महत्व, लाघव, लघुता। देखिए महत्व लिखना पूछा जा सकता है, इस तरह से लिखा जाता है, दो छोटे छोटे ता बनेंगे। मोहन सुंदर है, मोहन सांवला है, मोहन काला है, तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया सुंदर, ऑप्शन नंबर ए। एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 2 में विशेषण शब्द का चयन कीजिए तो सुंदरता, कवि, भलाई, विद्वान। कवि विद्वान है तो कवि हो गया विशेष और विद्वान हो गया विशेषण। मुद्री का तत्सम क्या होगा? मुद्री का तत्सम क्या होगा? मुद्रिका। मुद्रिका क्या हो जाएगा? मुद्रिका, मुद्रिका, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में तत्सम शब्द बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में तत्सम बताइए। पीपल, तेल, करोड़, दिन हो जाएगा तत्सम, और दिन का तद्भव क्या होगा? दिवस। क्या हो जाएगा? दिवस। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए तो देखिए, एक तत्सम तद्भव के लिए जो बताया था एक बार, कुछ जो अक्षर आते हैं उनमें 90% ये अक्षर जिन शब्दों में आते हैं तो वो क्या हो जाता है? तत्सम होता है। तत्सम होता है। रेयर केस में जो है 5% या 8% जो है वो तद्भव होगा, लेकिन इस तरह के जो अक्षर हैं ये जिन शब्दों में आते हैं वो तत्सम ही होता है अधिकतर। तो क्षेत्र यहाँ पे तत्सम है, खंडग्रह यहाँ पे तत्सम है, स्तंभ यहाँ पे तत्सम है, हमको ढूंढना है तद्भव, तो खजूर अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 में तद्भव शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में तद्भव, देखिए छार, खादन, खरपर, ये सब तत्सम है। खीर, खीर का तत्सम होता है क्षीर, तो ये तद्भव है, ये तत्सम है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। तद्भव शब्द का चयन कीजिए तो क्वेश्चन नंबर 7 में कोष्ठिका तत्सम है, शोधन तत्सम है, गुहा, क्या है गुहा? गुहा तत्सम है, और गेंद हो जाएगा तद्भव, ऑप्शन नंबर सी। त्रिकालज्ञ क्या होता है? त्रिकालज्ञ 3 समय तक या तीनों समय होने वाला। त्रिकालज्ञ का अर्थ यहाँ है सर्वज्ञ, ऑप्शन नंबर सी। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो, अल्पज्ञानी, अबोध, अबोध क्या जानकार तो होगा नहीं। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो वो होता है अबोध। अब बताइए द्वंद्व यहाँ पैदा होता है इस तरह में, ऊपर वाला मारे या नीचे वाला? अबोध, अबोध, ये वाला बी वाला। बिना वेतन काम करने वाला, बिना वेतन काम करने वाला, अवैतनिक, ये वाला, ये वाला, अवैतनिक, अवैतनिक, तानिक नहीं। कठिनाई से होने वाला, कठिनाई से होने वाला बताइए, कठिनाई से होने वाला, कठिनाई से होने वाला बताइए, कठिनाई से होने वाला दुसाध्य, कठिनाई से होने वाला दुसाध्य। जिसकी ग्रीवा सुग्रीव, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, आंसर ही निकल गया मुझसे। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? दिन भर वह कड़े परिश्रम करता है, दिन भर वह कड़े परिश्रम करता है। नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक है, नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक है। तुम तुम्हारे घर जाओ, तुम तुम्हारे घर जाओ, फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है। करेक्ट है डी, फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है। तुम अपने घर जाओ। नेताजी की मृत्यु शोकजनक है, क्षोभजनक नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध वाक्य है? उसने अपनी बात धीरे से बताई, उसने अपनी बात धीरे से बताई। सर्दियों की एक बात सुनाता हूँ, सर्दियों की एक बात सुनाता हूँ। कोमलांगी सीता जी राम के साथ वन गई, कोमलांगी सीता जी राम के साथ वन गई, करेक्ट है। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, तुम्हारे से नहीं, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 15 में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है जिजीविषा, जी जीविषा कैसे लिखेंगे? जी जीविषा इस तरह से, बाकी का ये करेक्ट है। उज्ज्वल तो सबको पता ही होगा, दो छोटे छोटे जाएंगे इसमें उज्ज्वल में, यानी ऐसे थोड़ी बड़ी की मत लगी, पानी सही है डी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए क्वेश्चन नंबर 16 में। सन्यासी इंपॉर्टेंट है, सन्यासी तो होता नहीं है, द्वंद्व पैदा करेंगे बी और डी। बताइए ऊपर वाला या नीचे वाला? सन्यासी, सन्यासी ये वाला करेक्ट है, लिख कर देख लीजिए इसको। निम्नलिखित शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इनमें? निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला, वाल्मीकि इंपॉर्टेंट है। वाल्मीकि हो गया, हिरण्यकश्यपु हो गया, आशीर्वाद हो गया, ये फेवरेट हैं। वाल्मीकि, वाल्मीकि, सबसे पहले तो इसको एलिमिनेट करिए। वाल्मीकि बताइए ये वाला है, ये वाला? वाल्मीकि, वाल्मीकि, ये ऑप्शन नंबर ए, ये सही हो जाएगा, ठीक है। वाल्मीकि, ये वाल्मीकि लिख देते हैं ताकि याद रहे। वाल्मीकि ऑप्शन नंबर ए है। माँ के ऊपर बड़ी की मत लगेगी और का के ऊपर छोटी की, ठीक है। चलिए 19 पर आ जाइए। 19
शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इनमें? देखिए शुष्क कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है शुष्क। ज्योतिष शुद्ध है यहाँ पर, सूची थोड़ी होता है, सूची होता है ना, और द्वंद में ये वाला, ऐसे दोनों में होगा तो गलत है ये। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में कौन सा वाक्य शुद्ध है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण के साथ आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण में आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण में आवश्यकता नहीं होती, गलत है। प्रत्यक्ष को प्रमाण के साथ आवश्यकता नहीं होती, गलत है ये भी। प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, गलत है ये भी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, शुद्ध है ए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है क्वेश्चन नंबर 21 में। राधा और मनोज आते ही होगी, होगी या होंगे? बातें करते करते हमने रात में बिता दिया, बातें करते करते हमने रात में बिता दिया, बातें ही करते करते हमने रात बिता दी, बातें करते करते हमने रात बिता दी। डी सही हो जाएगा। चलिए पत्थर का पर्यायवाची शब्द बता दीजिए कौन सा नहीं है? पत्थर का पर्यायवाची पत्थर का पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है? पत्थर का पर्यायवाची इसमें उपल है, पाहन है, प्रस्तर है, लेकिन पश्म नहीं है। पत्थर का पर्यायवाची पश्म नहीं है। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23 पर। यमुना का पर्यायवाची बताइए कौन सा नहीं है? यमुना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अर्कजा है, सूर्यजा भी है, रविजा भी है, तनुजा नहीं है। दैत्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? दैत्य मतलब दानव, मतलब राक्षस, मतलब निशाचर, मतलब रात्रि में चलने वाले, भूत रात में घूमते हैं ना, दिन में तो दिखाई देता नहीं कोई। भूसूर नहीं है। कौन सा? भूसूर नहीं है। सांप का पर्यायवाची नहीं है। सांप का पर्यायवाची विषधर भी होता है, और ये अही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं इसको। नाग भी होता है, सर्प भी होता है। तुरंग नहीं है। तुरंग हो गया, घोड़ा हो गया, बाजी हो गया, ये सब घोड़े के हैं, अश्व के हैं। मीनाक्षी, मीनाक्षी मछली के समान सुंदर नैनों वाली, तो मछली मत लगा देना, मीनाक्षी का मतलब है सुंदरी, सरस्वती नहीं, लक्ष्मी नहीं। विष्णु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? विष्णु का पर्यायवाची कमलेश है, कमलापति है, कमलाकांत है, कमलासन नहीं है, ब्रह्मा का है। आम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आम का रसाल होता है, अतिसौरभ ये भी होता है, शहकर भी होता है। अम्बू नहीं है। अम्बू किसका है? जल का। मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मदिरा मद्यपान है, और मधु ये भी है, शुरा, शुरा, शुरा भी है, अमी नहीं है, अमी नहीं है। निरामिष का विलोम क्या होगा? अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, ये प्रश्न है 1 नंबर का। निरामिष का विलोम कठिन नहीं होता है, दुर्भाग्य भी नहीं होगा। बताइए इनमें से बताइए क्या होगा? आमिष या सामिष? आमिष या सामिष? आमिष नहीं होगा, शामिश होगा। क्या होगा? शामिश। निरामिष का सामिश। ठीक है, चलिए अच्छे से इसका रिवीजन कम से कम एक बार तो कर ही लेना। धन्यवाद।